So guys, welcome back to my channel. Today I want to give you an important life hacks which is very important for student of nowadays, not only student, for every people. जो मैं बहुत ही जब छोटी थी तब भी सीखी थी. When I was in class 8th, I read a book, 7 daily habits of a successful people, of a highly effective people. 7 habits of an highly effective people. तो उसमें मेरे को बहुत सारे अच्छे चीज़ें मिली थी, बहुत सारी अच्छी बातें मिली थी, जिसमें से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आजकल के ज़माने में लोग बहुत भूल गए हैं. बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है ना, आजकल जो हो रहा है, मतलब जितना सुसाइड केस देखो, फिर बहुत सारा घटनाएं देखो, तो ये चीज़ ज़्यादा क्यों हो रहा है? मतलब ऐसा नहीं कि पहले ज़माने में नहीं होता, लेकिन आजकल ज़्यादा हो रहा है सुसाइड. फिर आपका मतलब ज़्यादा पॉजिटिवनेस, सबको ये चाहिए वो चाहिए, ज़िंदगी में ये चाहिए वो चाहिए, तो क्या बोलूँ. तो ये सब चीज़ें जो है ना, वो सब चीज़ें को आपको रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक लोगों को, जो मैं आज इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी. तो देखते रहिए एंड तक ये जानने के लिए कि मेरा लाइफ हैक क्या है, और उस 7 हैबिट में से मैंने कौन सा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें चूज़ किया. वो है आपका अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट. ज़िंदगी में अगर आपको अच्छे से मतलब खुशी रहना है, मुझे बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि आप हमेशा हंसते क्यों रहते हो, आप हमेशा मतलब हैप्पी कैसे रहते हो, हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहते हो, बहुत लोग मुझे पूछते हैं. तो मेरा एक मानना है कि इस दुनिया में आपको ना कोई भी चीज़ से अटैच नहीं होना है. अगर अटैच होंगे तो वो आपको दुख देंगे, अगर अटैच हो भी गए तो उससे डिटैच होना है, बहुत जल्दी डिटैच होना है. आपको ये सोचना है हमेशा कि ये दुनिया सिर्फ कुछ ही दिन के लिए है. This world is just for few days, and you should take one day at a time and never get attached to anything. I mean, not even person, place, thing, anything. You have to have that attitude that you can live each and everything at any moment. क्योंकि आपको ये सोचना है कि अगर मैं अभी मर गई तो सब कुछ चला जाएगा, मेरा कुछ भी नहीं रहेगा, आपका खुद का जान आपके पास नहीं रहेगा. तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि नथिंग इज़ योर्स. कोई भी चीज़ आपका खुद का नहीं है. आप किसी से भी अटैच ना हो, चाहे आपका वो कितना भी लव्ड वन, डियर वंस क्यों ना हो, चाहे आपको अपना मम्मी पापा ही क्यों ना हो, इतना ज़्यादा अटैच ना हो कि मतलब अटैचमेंट, लव इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड अटैचमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग. आपको अटैच अगर हो गए तो डिटैच होना सीखना पड़ेगा आपको. जैसे कि अपने मम्मी पापा हो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप अपनी मम्मी पापा को प्यार ना करो, मैं ये बोल रही हूँ कि आप मतलब ऐसा ना सोचो कि मेरी मम्मी पापा ज़िंदगी भर मेरे लिए रहेंगे, अगर वो मेरे साथ नहीं रहेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती. इतना ज़्यादा इमोशनली कनेक्शन किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए. आपको ऐसा सोचना चाहिए कि नहीं, एक दिन ना एक दिन तो मैं मम्मी पापा को भी चलना है, इस दुनिया से मेरे को भी चलना है. तो मेरे को ऐसे चलना है कि मेरा कर्म जो है, आपका जो वर्क है, आपका जो कर्तव्य है, उसको मतलब पालन कीजिए. तो जैसे ही आप मतलब अपने कर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, फॉर ए स्टूडेंट देयर वर्क इज़ टू स्टडी, सो आप स्टडी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे. फिर मैं इसका मतलब ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि आप स्टडी पढ़ाई करते करते अपने मम्मी पापा को भूल जाओ, ऐसा नहीं है. सब कुछ बैलेंस्ड करना है लाइफ में, सब कुछ बैलेंस्ड करना है. सपोज आप पढ़ाई कर रहे हो, 1 महीना अच्छे से पढ़ाई किया, कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर 1 महीने बाद मतलब कम से कम एक बार अपनी मम्मी पापा से मिलो. अगर दूर रह रहे हो तो फ़ोन पे हर दिन बात करो, फ़ोन पे हर दिन अपनी मम्मी पापा से बात करो, अपनी डियर वंस, लव्ड वंस से बात करो. अगर किसी का, और एक चीज़ जो आजकल रिलेशनशिप के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मतलब हर एक का होता है, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो. आजकल तो क्लास 5 में ही लोग रिलेशनशिप में आने लग गए. तो ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर किसी से रिलेशनशिप में ही हो, तो मैं आप मम्मी पापा का बात बोल रही हूँ कि आप उनके साथ इतना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट ना हो, तो सोचो आप जो रिलेशनशिप में हो उनसे भी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, है ना. अब अगर ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगा, आप अगर मतलब अटैचमेंट लव हो बट नॉट अटैचमेंट, इम्पोर्टेंस हो, रेस्पेक्ट हो, बट नॉट द toxic kind of attachment with anyone or anything. Toxic kind of attachment will give you hurt, will only hurt you, will only make you weaker and emotionally weaker, and you will not be able to move on in your life, you will not be able to work in your life properly. So ये चीज़ मुझे बोलना था. ये आप कम से कम ये बुक तो पढ़ लीजिए कि 7
हैबिट्स ऑफ एन हाईली इफेक्टिव पीपल। ये बुक बहुत ही अच्छा है, इसमें से आपको मिल जाएगा कि अटैचमेंट डिटैचमेंट क्या होता है। मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया वीडियो में, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि अगर आपको किसी भी चीज़ में अटैच होना है तो उससे डिटैच होना भी सीखना पड़ेगा आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आप अगर डिटैच नहीं होंगे तो आप मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। तो डिटैच होने के लिए आपको मतलब ऐसा सोचना है कि वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो चीज़ आपको हर्ट कर रहा है, सपोज कोई भी आपका रिलेशनशिप भी हो, कोई भी आपका बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो जिसने आपको धोखा दिया हो, फिर धोखा दिया हो या फिर आपका म्यूचुअल ब्रेकअप हो गया हो कोई भी वजह से, कोई भी रीज़न से, तो आपको ऐसा सोचना है कि दैट पर्सन डजंट एग्जिस्ट। मतलब आपको खुद को हील करने के लिए यू कैन फॉरगिव दैट पर्सन, यू कैन फॉरगेट दैट पर्सन, यू कैन मूव ऑन इजीली। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हैक ऑफ योर लाइफ। सो इसको फॉलो करना है और आगे बढ़ते रहिए, अपना काम करते रहिए, मूव ऑन इन योर लाइफ, वर्क फॉर योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। एंड ऐसा नहीं कि मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप रिलेशनशिप पे मत आओ, आप लव ना करो, मगर अगर कभी कुछ अनटूवर्ड हो जाता है कि आपका रिश्ता टूट जाता है, तो उस टूटने पर आपको खुद को नहीं टूटने देना है। थोड़ी देर के लिए तो हर लोग टूट ही जाता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आपको मूव ऑन करना है। तो यही मेरा था, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। तो ये चीज़ें आपको पढ़ना भी है, 7 हैबिट्स ऑफ एन हाईली इफेक्टिव पीपल। सो गुड बाय, टेक केयर। एंड आपको अगर अच्छा लगा मेरी इस वीडियो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पता नहीं, मैं तो कैमरा की तरफ देख रही हूँ, सेल्फी कैमरा की तरफ, पता नहीं मेरा आंखें किधर किधर जा रहा है। जो भी हो, आई कांटेक्ट अगर मेंटेन नहीं भी हुआ तो भी मतलब आप लोग शेयर कर देना। आगे से मैं और ऐसा इंपॉर्टेंट लाइफ हैक्स बताती रहूँगी। गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ मेनली। गुड बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे। अच्छे से हंसी खुशी रहना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपना कर्म को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। गुड बाय।